हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ऐसी भिंडी की सब्जी लाए हैं कि अगर एक बार आप बना कर खाएंगे ना तो आप ये स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी है। हमने जो बनाई है इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने कोई प्याज नहीं डाला है और इसे बिल्कुल कम मसाले में बनाया और कम तेल से। और टेस्ट तो इसका ऐसा कि सारी भिंडी की सब्जी फेल। यकीन नहीं मानेंगे कि हमने ये रेसिपी जब बनाई थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इसे इतनी टेस्ट लेके खा सकूँगी। सबको इतना मेरे घर में पसंद आया कि लोगों का कहना इसी को बनाया करिए, ना ही इसमें लबलबाहट है ना ही कोई दिक्कत है। बहुत ही मीडियम बनी है ये सब्जी और खाने में लाजवाब है। चलिए हम आपको भी ये भी बताएंगे ये सब्जी हमने बनाई कैसे। ये टेस्टी भिंडी की सब्जी जो है ये हमने एक बार बनाई थी। इसको हमने जब एक बार बनाया तो सबको बहुत पसंद आया, तो हमने सोचा चलो इस बार रेसिपी बनाकर हम डालते भी हैं और आपको भी बताएंगे कि ये सब्ज़ी कैसे बनी है। इसके लिए सिर्फ हमने आधा किलो भिंडी ली है, 500 ग्राम। इसे बहुत धोया है क्योंकि भिंडी बहुत गंदी होती है और भिंडी थोड़ा छाट कर भी लीजिएगा कि बहुत मोटी वाली नहीं होनी चाहिए, इसमें बीज बहुत होती है। वैसे तो भिंडी में बीज होती है लेकिन एक बड़ी बड़ी बीजें होती हैं वो नहीं अच्छी लगती। इस तरह से भिंडी को धुलकर इसका आगे और जो पीछे का नोक वाला पार्ट और ऊपर का जो ढक्कन वाला पार्ट होता है उसे काट देंगे और भिंडी को सारी इस तरह से काट लेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये मत सोचिएगा मैं वीडियो डालने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन एक बार सचमुच इस भिंडी को बनाएंगे आप ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह देखिए सारी भिंडियाँ हमने काट लिया है। काटने के बाद इसे हल्का सा जब हमने धोया था तभी सुखा लिया था और इसको पंखे के नीचे रख दिया था धुलकर, तो सूख गई थी। सूखने के बाद जब हमने इसे काटा है तो एकदम ये देखिए सूखी सूखी है, ना कि ये लबलबा रही है, क्योंकि पानी से तुरंत धुलकर भिंडी जब काटेंगे तो इसमें लबलबाहट सी रहती है, रेसे से आते हैं। और इसके लिए हमने देखिए लहसुन लिए कम से कम 25-30 कलियाँ हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने 500 ग्राम के हिसाब से लिया है तो आप इसमें लहसुन है, राई है, सौंफ है और आप इस तरह से सभी हरी मिर्च है डाल सकते हैं। हमने ये तवे पे बनाया है, इसे तवा भिंडी बोलते हैं और इसे बहुत लोग लहसुनिया भिंडी भी बोलते हैं। तो ये तवा भिंडी बनाने के लिए हमने तवे में तेल डाल दिया है, फिर इस सारे लहसुन को डाल दिया है। इसे थोड़ा सा ही ब्राउन होगा, हल्का सा ही लाल होगा ये, तब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च जैसे ही हल्की सी ही लाल होगी फिर इसमें हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ आप खड़ी डालेंगे, पीस कर नहीं डालिएगा। सौंफ और मेथी खड़ी डालिएगा तब इसका स्वाद देखिएगा। इसमें जीरा बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये देखिए राई, जीरा मत डालिए वरना जीरे से इसका स्वाद खराब हो जाएगा। जो टेस्ट इसमें आ रहा है सौंफ और मेथी से, इसे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि खड़ा सौंफ और खड़ी मेथी डालकर जब भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। बस इसमें 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया भरकर और इसे थोड़ी देर भूंजा है हमने। और फिर जो भिंडी हमने काट कर रखी थी उसे पूरे तवे पे फैला दिया है। भिंडी को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, बड़े ही नाजुक से चलाना चाहिए। ये नहीं धड़ाधड़ पटका झटक इसे नहीं करना चाहिए ज़्यादा, वरना भिंडी की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर जो रेसिपी बन के तैयार होनी है वो तो नहीं होती है। फिर या तो भरता बन जाएगी या तो फिर सब एकदम एक दूसरे से टूट फूट के इधर उधर हो जाएंगी। इसलिए भिंडी को बड़े ही नाजुक से चलाना चाहिए, ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए, अलट पलट करके इसे फैला देना चाहिए, क्योंकि भिंडी 2-3 भाप में ही बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए पूरे तवे पे हमने इसे फैला दिया है सारी भिंडी को। अब तवे के ऊपर फैलाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, जितना आपका स्वाद हो उतना ही डालिए। और डालने के बाद इसे फिर हम चला देंगे, एक बार हल्के हाथों से अलट पलट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ही भिंडी को धीमे धीमे हाथों से चलाइए और पलटिए और सारे मसाला अपने आप धीरे धीरे इसमें मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अगर इसे तवे पे बनाएंगे ना तभी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आप तवे से नहीं बनाएंगे तो आपको इसका बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप तवे पे ही बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमने अलट पलट कर दिया है भिंडी को
अच्छी तरीके से पलट दिया है। सब में हल्दी है, हरी मिर्च है, लहसुन है, सब एकदम एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे आँच को हम यहाँ पर धीमा कर देंगे, गैस की आँच को। देखिए हमने एक एक भिंडी को बड़े ही प्यार से फैलाया है, इसी तरह आप फैलाइएगा। फिर इसे थोड़ी देर ढक दीजिएगा। थोड़ी देर ढकने के बाद फिर इसे आप खोल देंगे ना, तो इसमें नमक वमक जितना हमने डाला, नमक है, हरी मिर्च है, सबका स्वाद एकदम फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। हल्दी का, लहसुन का, मेथी का, सबका अच्छे से इसके अंदर महक सी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब इसे फिर हम धीरे धीरे हाथों से थोड़ा सा और फैलाएं, क्योंकि भिंडी आधा से ज़्यादा हो चुकी है। बहुत लोग देखिए 2 भाप की भिंडी खाते हैं, जैसे 2 बार ढका नहीं भिंडी बन जाती है और खाते हैं, उन्हें ये पसंद है। और कुछ लोग इसे इतनी कुरकुरी करके खाते हैं कि रोटी में लेने में कुरकुर कुरकुर की आवाज़ आने लगती है, इतनी कुरकुरी कर देते हैं। और कुछ लोग मीडियम खाते हैं, आधा कुरकुरी होती है और थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। तो आज हम बीच वाली भिंडी बनाएंगे, सॉफ्ट वाली, आधी कुरकुरी आधी सॉफ्ट, ऐसे इस टाइप की। ये देखिए अब भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। ये ना ही बहुत कुरकुरी है, ना ही बहुत कच्ची है, जैसे लोग 1-2 भाप की खाते हैं, लेकिन बस ये मीडियम बनी है। इतनी टेस्टी है कि इसकी खुशबू तो, जब खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद तो बस लाजवाब ही होगा। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। जब हमने पहली बार इसको खाया था तो उतना मेरी समझ में कम आया था। इस बार जब हमने इसे बना कर खाया है तो उसका स्वाद हमें लगता है कि हम इसे भूल नहीं पाएंगे और इसे हम बार बार बनाएंगे। आप भी मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वरना चूक जाएंगे आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी दिखने के लिए, और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। इस तरह से जब आप नई नई रेसिपियाँ देखेंगे तो आप बनाएंगे तो आपका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। जो भिंडी नहीं भी खाते हैं उन्हें भी ये भिंडी बहुत पसंद आएगी। अब आपसे बिल्कुल 100% मेरी गारंटी, जिसे भिंडी नहीं पसंद होगी वो भी स्वाद लेके इसे खाने लगेगा, क्योंकि लहसुन और मेथी और सौंफ का क्या इसका स्वाद है कि हम इसे बार बार कहें तो आप कहेंगे सिर्फ अपने बनाए अपनी ही तारीफ करे जा रही। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।